हरि बोल, हरे कृष्णा। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेकंड पार्ट ग्लोरिफिकेशन गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की महिमाओं का गुणगान करते हैं हम भक्त लोग। आइए, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। जय हो, हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जो कि एट प्रेजेंट गुरु हैं हमारे इस्कॉन के, हरे कृष्णा के, तो ये क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि मतलब ग्लोरिफिकेशन बताते हुए कि इन पे पुस्तक भी लिखी गई है, तो उस पुस्तक के बारे में भी बता रहे हैं। ये इसके बाद ऋषि कुमार दास भी बताएंगे। तो आइए थोड़ा जानते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि एक भक्त ने बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न उनसे पूछा था, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से। तो उन्होंने पूछा था कि हम अपने गुरु महाराज के प्रति निष्ठा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ भक्तों ने अपने गुरु के प्रति अत्यंत गहरी निष्ठा होती है, हमारी निष्ठा भी किस प्रकार वैसी हो सकती है। तो ये शील प्रभुपाद कृपा मूर्ति की जो वो कह रही है जो पुस्तक है, ये ही गुरु के प्रति निष्ठा का गूढ़ रहस्य है। तो ये पुस्तक पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, आप सोच भी नहीं सकते कि इससे आपकी निष्ठा कितनी बढ़ जाएगी। हमारे हृदय में जिस किसी के भी प्रति जो भी भाव विकसित हुआ है, वह केवल सुनने और जानने से ही घनिष्ठ हुआ है। इस पुस्तक में जो अनमोल खजाना समाहित है, उसे संकलित करने में नरोत्तम प्राण प्रभु ने अपने प्राण लगा दिए। विशेष रूप से वह एक माह जब विभिन्न प्रमुख स्थलों में गुरु महाराज का गुणगान किया गया, उस समय भक्तों ने अपने हृदय के द्वार खोलकर जो भावनाएं व्यक्त की, उन सभी को संजोकर ये संकलन तैयार किया गया है। इसमें नरोत्तम प्राण प्रभु का स्वयं का कुछ भी रचित नहीं है। उन्होंने वही संकलित किया है जो गुणगान उन्होंने सुना और अनुभव किया। तो whatever he has experienced he has written and whatever he has heard, उनका अपना कुछ का भी एडिटेड नहीं है। तो हम सभी ने भक्तों द्वारा किए गए वह सभी गुणगान नहीं सुने होंगे, परंतु उन्होंने जो उचित समझा उसे सुनकर ये प्रथम भाग तैयार किया है। दूसरा भाग भी शीघ्र ही पब्लिश यानी कि प्रकाशित होने वाला है। विशेष रूप से 4 स्थानों में हुए गुणगान को संकलित किया गया है। मैंने स्वयं इसे अभी तक पढ़ा नहीं है, किंतु विभिन्न भक्तों द्वारा जो गुणगान हुआ है उसी के आधार पर संपूर्ण सामग्री को संजोया गया है। इस पुस्तक में गुरु महाराज के कई वरिष्ठ गुरु भाइयों के वक्तव्य सम्मिलित है, जिसमें उन्होंने गुरु महाराज की अद्भुत सेवाओं और उनके समर्पण का सविस्तार वर्णन किया है। इन सभी प्रेम पूर्ण वक्तव्यों को इस पुस्तक में विस्तार पूर्वक संजोया गया है। यदि आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो ये संभव है, मतलब कि तो ये असंभव है कि आपकी गुरु निष्ठा शून्य से शिखर तक ना पहुंचे। मतलब कि अगर आप ये पढ़ लेंगे तो एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि अगली बार जब भी कोई बैठक हो तो प्रत्येक माह इस पुस्तक के कुछ पृष्ठों का वाचन कर बैठक का शुभारंभ किया जाए। इस पुस्तक में सर्वप्रथम शील जयपताका स्वामी महाराज, शील लोकनाथ स्वामी महाराज, शील राधानाथ स्वामी महाराज, शील भक्ति भृंग गोस्वामी महाराज, शील वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज, शील नव योगेंद्र स्वामी महाराज, शील इंद्र द्युमन स्वामी महाराज एवं श्रीमान श्री धाम प्रभु जी, श्रीमान महामन प्रभु जी, श्रीमान शुद्ध कीर्ति प्रभु जी, श्रीमान भूरिजन प्रभु जी तथा श्रीमती देवी शक्ति माता जी इत्यादि के महाराज के गुणगान में प्रकट हुए दिव्य वक्तव्य, महाराज की अद्भुत सेवाओं और अतुलनीय योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ये प्रथम भाग लगभग 700 पृष्ठों का है और इसमें
50 भक्तों द्वारा गुरु महाराज के दिव्य गुणों और महिमा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यदि प्रत्येक बैठक में गुरु महाराज के विषय में कुछ पृष्ठ पढ़े जाएं तो ये न केवल हमारी चेतना को ऊंचा उठाएगा बल्कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में नई प्रेरणा का संचार करेगा। गुरु महाराज के प्रति हमारा समर्पण भाव और अधिक प्रगाढ़ होगा और यही सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु के प्रति अटूट समर्पण और निष्ठा को सुदृढ़ करना। यदि आप सचमुच अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए संगठित प्रयास कीजिए। कुछ नियम बनाकर इस पवित्र पुस्तक का नियमित अध्ययन करें। आप अनुभव करेंगे कि जो कार्य पहले आपको संभव प्रतीत होते थे वह सहजता से पूर्ण होने लगेंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय 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 हो। तो आइए इनकी भी जय हो। ऋषि कुमार दास प्रभु जी की। ये दासानुदास उसमें खुद को बताते हैं, कितना अच्छा है। देखिए कि दासों के दासों का दास, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ऋषि कुमार दास क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि निश्चित रूप से वह प्रभुपाद जन थे। कौन? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि वो प्रभुपाद के जन थे, प्रभुपाद जन थे। मुझे वह दिन भली भांति स्मरण है जब मैं इस्कॉन दिल्ली में उनके कक्ष में, मतलब उनके रूम में उनके साथ अकेला था। किसी भावनावश मैंने अचानक कहा, गुरुदेव कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदैव आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता रहूं। इसके उत्तर में वह गुरु तत्व की महिमा के विषय में कुछ भी कह सकते थे। अपने हस्त कमल या चरण मेरे सिर पर रख सकते थे, परंतु बिना पलक झपकाए उन्होंने कहा, मुझे प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करो। वह परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, प्रभुपाद जन, इस्कॉन के सर्वोत्कृष्ट सेवक, प्रभुपाद ग्रंथों के सेवक। हरि बोल। उन्हें श्रील प्रभुपाद का ये कथन बहुत पसंद था कि हमारी पुस्तकें भक्तों के उत्साह से वितरित होती हैं, और जब हम उत्साह में कमी अनुभव करते थे तो वह दिल्ली में श्री श्री गौर निताई, वृंदावन में श्री श्री कृष्ण बलराम, जुहू में श्री श्री राधा रास बिहारी, मायापुर में श्री श्री पंच तत्व और श्री श्री नरसिंह देव की आराधना करते हुए नजर आते थे। और मात्र 4 घंटे विश्राम करने के बाद भी दृढ़ निश्चय और शक्तिशाली शुद्ध प्रवचनों द्वारा हम सभी को पुस्तक वितरण के लिए प्रोत्साहित करते थे। ऐसे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जन, इस्कॉन के सर्वोत्कृष्ट सेवक, प्रभुपाद ग्रंथों के सेवक। उनका जीवन इस बात का स्थायी प्रमाण था कि किस प्रकार कोई व्यक्ति उत्कृष्ट साधना, असाधारण सेवा और अद्वितीय सदाचार के बीच संतुलन बना सकता है। अव्यर्थ कालत्वम ही श्रील प्रभुपाद के प्रति उनकी भक्ति भावना और उनकी अपनी जीवन शैली के लिए उपयुक्त वर्णन है। जैसा कि गुरु महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में ठाकुर भक्ति विनोद और उनकी दिनचर्या के विषय में उल्लेख करते थे। महाराज की स्वयं की असाधारण दिनचर्या आश्चर्यचकित करने वाली थी। उनकी पूरी रात मंगल आरती की प्रतीक्षा में करवटें बदलते हुए बीतती थी। उसके बाद सुबह 4:30 बजे वह मंगल आरती के लिए विग्रह कक्ष में उपस्थित होते थे, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने में हो। श्री विग्रहों के चरण कमल स्पर्श के बाद वह सदैव अपने कमरे में चले जाते थे। गायत्री जप करते, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का श्रवण करते हुए अपने प्राण प्रिय निजी श्री विग्रहों की पूजा करते, दवाइयाँ लेते, किसी से बातें किए बिना प्रातःकालीन सैर करते हुए जप करते, भागवतम पर प्रवचन देते, श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनते हुए मालिश करवाते और योग करते, पूरे दिन भक्तों से मिलते, प्रचार कार्यक्रमों में जाते, गणमान्य व्यक्तियों से मिलते और उनका स्वागत करते थे।
जीबीसी ब्यूरो और इस्कॉन दिल्ली सहित उनके क्षेत्र के लिए संस्थागत कार्य करते थे, शाम को प्रवचन देते थे और अंत में विश्व भर में स्थापित अपने शिव विग्रहों के दर्शन के बाद देर रात को विश्राम करते थे। ऐसे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जन, इस्कॉन के सर्वोत्कृष्ट सेवक, प्रभुपाद ग्रंथों के सेवक। जय हो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय जय जय। और फिर वह अपने गुरु भाई बहनों से लेकर नए भक्तों तक सभी से मिलने के लिए समय निकाल ही लेते थे। ओह, अपने विग्रहों की पूजा तथा के दिन के विश्राम और प्रसादम के बीच 100 से अधिक फोन कॉल, रणनीतिक प्रबंधन बैठकें, त्वरित सुझाव, दिशा निर्देश और प्रश्न उत्तर को ना भूलें। उनका प्रसाद पाना वस्तुतः अपने आध्यात्मिक पुत्र पुत्रियों को भगवान के लिए भोग बनाने की सेवा में लगाने का एक बहाना मात्र था। इसके अतिरिक्त विश्व भर में 1000 शिष्यों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ऑनलाइन प्रवचन तथा बैठकें, विशेषकर कोविड के बाद और उनका अपना आंतरिक ध्यान। वे वास्तव में मानते थे कि कृष्ण भावना अमृत अपने आप में एक शॉर्टकट है। कृष्ण भावना अमृत में कोई शॉर्टकट ना लें। ऐसे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जन, इस्कॉन के सर्वोत्कृष्ट सेवक, प्रभुपाद ग्रंथों के सेवक। दुनिया जो जानती थी वह भी उनकी आनंदमयी मुस्कान, आप ठीक हो, उनके भाव विभोर कीर्तन, प्रधानमंत्री का इस्कॉन दिल्ली में आकर उन्हें दिए गए वचनों को पूरा करना, हजारों युवा भक्तों का उनके विश्व रिकॉर्ड समारोह का हिस्सा बनना, स्कूलों में मध्याह्न भोजन और कोविड के दौरान लाखों लोगों को प्रसादम परोसना, शिक्षाविदों का उनके पांडित्य से, नौकरशाहों का उनकी दक्षता से और कॉरपोरेट्स का उनके स्पष्ट ज्ञान से प्रभावित होना। अंततः दुनिया ने जो देखा वह था एक वीडियो जिसमें वह निद्रावस्था में होते हुए भी अपने प्रिय श्री भगवान की पूजा कर रहे थे। दुनिया ने जो देखा वह था इस्कॉन दिल्ली का गेट नंबर 1, जो शील प्रभुपाद के प्रिय पुत्र, उनके तुच्छ सेवक के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के कारण टूट गया। उन्होंने जो देखा था दिल्ली और विश्व के कई अन्य स्थानों में इस्कॉन के विलक्षण सेवक से विलग होने पर सैकड़ों लोगों का रोना। ऐसे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जन, इस्कॉन के सर्वोत्कृष्ट सेवक, प्रभुपाद ग्रंथों के सेवक। गुरु महाराज, अब आपसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। स्वास्थ्य सेवा टीम से भी अब हमें कोई नहीं रोकेगा। अब कोई व्यस्त ऑनलाइन बैठक नहीं होगी। अब आपसे मिलने के लिए हमें तेज गति से नहीं चलना पड़ेगा। अब आप वृंदावन में अपने नित्य निवास पर हैं। आपने कहा, मैं शील प्रभुपाद द्वारा दर्शाए गए उदाहरण के अनुसार शरीर त्यागना चाहता हूँ, युद्ध क्षेत्र में एक साहसी योद्धा की भांति, और आपने ऐसा ही किया गुरु महाराज। आपने कहा, जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लोगों को ये अनुभव कराना है कि वह आपके लिए आवश्यक है, और आपने ऐसा किया गुरु महाराज। आपको सिद्धांतों में समझौता नहीं करना चाहिए, परंतु प्रस्तुति में कूटनीतिक होना चाहिए, और आपने ऐसा किया गुरु महाराज। आप कूटनीतिक नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण थे। गुरुदेव, जब हमने आपके सन्यास की 40वीं वर्षगांठ पर आपको सन्यास लेने और हमारा उद्धार करने के लिए धन्यवाद किया था, तो आपने कहा था, मैंने किसी के उद्धार के लिए सन्यास नहीं लिया, अपितु स्वयं के उद्धार के लिए सन्यास लिया। गुरु महाराज, वस्तुतः आपने हमारे उद्धार के लिए ही सन्यास लिया था। मुझे एक वरिष्ठ वैष्णव ने बताया कि अब आप हमारे लिए और अधिक उपलब्ध रहेंगे।
आप हमें वीरे में सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें विप्रलंब भाव का विकास कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता गुरुदेव कि अब मैं आपके कोमल किंतु भव्य वाणी कब सुनूंगा। ऋषि कुमार, अब आप अभी कहाँ हैं? परंतु जब आपसे ये पूछा गया था कि गुरु के इस धरातल से अप्रकट होने के बाद क्या करना चाहिए, गुरु महाराज आपने बताया था कि शील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु का आदेश शिष्य का जीवन और प्राण बन जाना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि अब मैं आपके आदेश अनुसार जीवन जीऊंगा, ये कथन सदैव सत्य रहे। और हमें इस अवसर पर ये सोचकर स्वयं का परीक्षण करना चाहिए कि जीवन में मेरा मार्गदर्शक और सहारा मुझसे छीन लिया गया है। हरि बोल, हरि बोल। ये मेरी निष्ठा, मेरे दृढ़ संकल्प, मेरी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। मैंने अपने गुरु से जो सीखा है उसे मैंने कितनी अच्छी तरह ग्रहण किया और समझा है। क्या मैं सच्चा शिष्य हूँ या केवल नाम मात्र का? वास्तविक तत्व के साथ कितना संसारिक संदूषण मिला हुआ है। अभी भी मुझे कितने अनर्थ परेशान करते हैं। क्या खत्म करना है और इसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? और फिर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह ये सब अकेले कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि गुरु के अप्रकट होने के बाद शिष्य को रोना चाहिए, उसे सहायता के लिए रोना चाहिए, और कृष्ण किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान करेंगे। सहायता एक व्यक्ति के रूप में आएगी, परंतु मैं जानता हूँ आप स्वयं ही वह व्यक्ति हैं गुरु महाराज, क्योंकि आपने कहा कि शिष्य को ये समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु सदैव उसके निकट उपस्थित है। आप यहाँ हैं गुरुदेव, अपनी वाणी में आप मेरे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, क्योंकि वह आप ही हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जन, इस्कॉन के सर्वोत्कृष्ट सेवक, प्रभुपाद ग्रंथों के सेवक। प्रिय महाराज प्रभु और माता जी, ये एक प्रेममयी अद्भुत भेंट है। नरोत्तम प्राण प्रभु के नेतृत्व में काठवाड़ा अहमदाबाद के सत्यनिष्ठ भक्तों ने कार्तिक में गुरु महाराज की समाधि के उद्घाटन के दिन अल्प समयावधि में इसी प्रकार की भेंट प्रस्तुत की थी। हमारे प्रिय नंद गोपाल जीवन प्रभु सहित कई अन्य भक्तों की हार्दिक भेंट। तो ये पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं कि ये विशेष संस्करण उस भेंट से प्रेरित, उसमें से बहुत सारी सामग्री का उपयोग करते हुए गुरु महाराज के और अधिक गुणगान के साथ एक संशोधित पुनः स्वरूपित अद्यतन संस्करण है। इसके अतिरिक्त समय सीमा के कुछ स्तर के दबाव में संकलित, हालांकि मूल संस्करण जितना नहीं, इसे आपके आनंद के लिए पुनः डिजाइन, पुनर्गठित और प्रस्तुत किया गया है। शील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने इसकी मूल प्रस्तावना लिखी है, जिसे इस प्रस्तुति के साथ हम अपने जीवन में भी धारण करना चाहते हैं। गोल्डन एज मीडिया की टीम के प्राय प्रतिदिन 12-14 घंटों के अथक प्रयासों ने इस प्रस्तुति को वर्तमान सराहनीय रूप दिया। हमारे पास अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हम आप सभी से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इसी प्रकार प्रतिवर्ष गुरुदेव को अपनी भेंट जीवन पर्यंत अर्पण करते रहें और हमें भी आशीर्वाद दें कि हम गुरुदेव को इसी तरह की भेंटों के अतिरिक्त अपना जीवन भी समर्पित कर सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामिन् इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाशे वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। तो
ये कौन कहते हैं? ये दासानुदासोस्मि ऋषि कुमार दास, जो कि इस्कॉन दिल्ली एनसीआर से। जय हो, जय हो, जय हो। और ये जो इन्होंने पुस्तक ग्लोरिफिकेशन पर लिखी है गुरु महाराज की, तो इसका जो है एप्रिसिएशन या कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी, जो खुद को बताते हैं नरोत्तम प्राण दास जी। इनकी भी, नरोत्तम प्राण दास जी की जय हो, जय हो इनकी भी। तो सब वैष्णवों की जय हो। सर्वप्रथम हम इस्कॉन अहमदाबाद के अध्यक्ष श्रीमान कलानाथ चैतन्य प्रभु जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रेरणा से ही ये दिव्य कार्य संपन्न हो पाया है। इस्कॉन मंदिर काठवाड़ा के गृहस्थ भक्तों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने मात्र 1 महीने के अल्प समय में श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की दिव्य प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु दिन रात कठोर परिश्रम किया, और वह श्रील प्रभुपाद कृपा मूर्ति पुस्तक का संकलन करने के लिए पूर्णतः समर्पित रहे। कुछ भक्तों ने तो अपने व्यापार और नौकरी से अवकाश लेकर अपने समय और सामर्थ्य को श्री गुरुदेव की दिव्य गुणों को इस पुस्तक में संकलित करने हेतु अथक प्रयास किए। इस्कॉन अहमदाबाद के युवा प्रचारकों ने मिलकर बहुत कम समय में बहुत बड़ा योगदान दिया। श्रील प्रभुपाद कृपा मूर्ति पुस्तक के संकलन हेतु वरिष्ठ भक्तों द्वारा किए गए दिव्य गुणगान को ऑनलाइन सुनना, एक एक शब्द को हिंदी भाषा में लिखना और प्रूफ शोधन करना इत्यादि सेवाएं अल्प समय में उत्साहपूर्वक और समर्पण भाव से की गई। अंततः इस ग्रंथ के अंतिम प्रूफ शोधन कार्य और ग्रंथ प्रकाशन के कार्य के लिए गोल्डन एज मीडिया के श्रीमान नंद गोपाल जीवन प्रभु जी और श्रद्धालु भक्तों को हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं। गोल्डन एज मीडिया की टीम के सदस्यों ने ये श्रील प्रभुपाद कृपा मूर्ति पुस्तक में श्रील गुरुदेव के सुंदर चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। हम श्रीमान नंद गोपाल जीवन प्रभु जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो इस पुस्तक का प्रयोजन श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के दिव्य चरित्र और गुणों को पूरे विश्व में प्रकाशित करना है। जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। देखिए, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो ये क्या कह रहे हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज? ये कह रहे हैं कि हम अभी तक वह नहीं कर पाए हैं, जबकि महाराज ने हमसे पहले ही दिल्ली में भव्य और दिव्य मंदिरों के निर्माण की सेवा को पूर्ण किया है। हम दोनों, मैं और महाराज, भारत में बीबीटी यानी कि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी और पुराने सदस्य रहे। महाराज बीबीटी के अध्यक्ष थे और उनके आध्यात्मिक नेतृत्व में भारत पुस्तक वितरण की सेवा में संपूर्ण विश्व में सबसे आगे रहा है। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज इनके ग्लोरिफिकेशन के बारे में क्या बताते हैं? तो वो बताते हैं कि महाराज के साथ मेरी प्रथम भेंट की स्मृति, उसके बारे में वो बताते हैं। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मेरी प्रथम भेंट 1968 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई, जो और वह क्षण मेरे लिए एक अनमोल अनुभव था। उस समय वे गोपाल कृष्ण के नाम से जाने जाते थे। हमारी अविस्मरणीय भेंट के बाद हमारे बीच एक प्रगाढ़ आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गया। मैं श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से जुड़ा था। उन दिनों अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। अमेरिकी सरकार अपने युवा नागरिकों को बलपूर्वक सेना में भर्ती कर रही थी।
सैन फ्रांसिस्को में मुझे शील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्य जयानंद प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ। जयानंद प्रभु एक अमेरिकी भक्त थे जिनके हृदय में गहरी भक्ति और समर्पण का भाव था। दुर्भाग्यवश उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। अमेरिका में जब किसी को इस प्रकार की गंभीर बीमारी होती है तो सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, किंतु जयानंद प्रभु इतने शरणागत और निस्वार्थ थे कि उन्होंने अपनी बीमारी के लिए प्राप्त हुई धनराशि को अपने उपचार पर खर्च न करके शील प्रभुपाद के जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन में लगाना उचित समझा। हरि बोल, हरि बोल। जगन्नाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जयानंद प्रभु की जय हो, जय हो। ये उनकी भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम की प्रकाष्ठा थी। जब मैं मॉन्ट्रियल में था तब हमारा मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। प्रति माह का किराया मात्र $150 था और मंदिर के सभी खर्चे कुल मिलाकर $400 से $500 तक पहुंच जाते थे। उन दिनों इतनी धनराशि एकत्र करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस खर्च को पूरा करने के लिए सभी भक्तों ने न केवल अपनी सेवा द्वारा मंदिर में योगदान दिया अपितु नौकरी करने का भी निर्णय लिया। उस समय युवा गोपाल कृष्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पेप्सी कोला कंपनी में प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे और उनका मासिक वेतन साधारण व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक था। यह वेतन साधारण व्यक्ति के लिए तो स्वप्नवत ही था। फिर भी युवा गोपाल कृष्ण प्रतिमाह अपना पूरा वेतन शील प्रभुपाद के चरणों में अर्पित किया करते थे। मैंने भी उस समय नौकरी करने का निश्चय कर एक कॉफ़ी हाउस में वेटर की नौकरी करना आरंभ किया। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। दिन भर सेवा में व्यस्त रहने के पश्चात शाम को मंदिर के खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य करना। यद्यपि आयु में युवा गोपाल कृष्ण मुझसे वरिष्ठ थे, किंतु इस्कॉन संस्था में महाराज के जुड़ने से पहले मैं जुड़ा था। इसी कारण महाराज सदैव मेरा अत्यंत आदर और सम्मान किया करते थे। उनकी ये विनम्रता और आदर का भाव मुझे सदैव प्रेरित करता रहा। ये अनुभव दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में व्यक्ति का पद या आयु महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु सेवा और समर्पण का मूल्य सर्वोपरि होता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय जय जय। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के 5 चिन्हों की स्थापना के बारे में कैसे की, इन्होंने किस तरह की कैसा प्रचार किया। तो जो है ये गुरु महाराज जय पताका गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि मुझे 1.5 महीने दिल्ली में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बीच मैंने दिल्ली में रहकर बहुत कुछ सीखा। मैं और शील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 1968 में एक साथ थे। उन दिनों की स्मृतियाँ आज भी मेरे हृदय में अंकित है। एक बार मैंने शील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को श्री वृंदावन धाम में आमंत्रित किया, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों की स्थापना हो रही थी। महाराज ने मेरे विनम्र नियंत्रण को हृदय से स्वीकार किया और वह भव्य उत्सव में आने के लिए तैयार हो गए। जब मुंबई में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों की स्थापना हुई, महाराज ने उस समारोह में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, किंतु श्री वृंदावन धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों की स्थापना सेवा पूर्व ही मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। इस कारण मुझे तुरंत वृंदावन से दिल्ली एम्बुलेंस द्वारा लाया गया, जिससे मैं महाराज से नहीं मिल सका। आगे जय पताका स्वामी महाराज जो हैं उनके अतुलनीय योगदान के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव में भाग लेने के लिए श्रीधाम मायापुर आते थे। मुझे आज भी स्मरण है, पिछली नरसिंह चतुर्दशी में महाराज ने दिल्ली में श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह और प्रहलाद महाराज के सुंदर विग्रहों की स्थापना की थी। उनका ये भावपूर्ण कार्य
अनन्य था और उनके द्वारा स्थापित किए गए श्री विग्रह आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि वर्तमान में उनकी क्या क्या सेवाएं थी, परंतु उनकी प्रत्येक सेवा उनके अनन्य प्रेम और शुद्ध भक्ति का प्रतीक होती थी। श्रीधाम मायापुर की सबसे बड़ी कमेटी का संचालन भी महाराज ही करते थे। साथ ही वह मायापुर वृंदावन ट्रस्ट MVT नाम से जाना जाता है जो का प्रबंधन भी करते थे। उनका समर्पण और शील प्रभुपाद के प्रति समर्पित सेवाओं का विस्तार संपूर्ण भारत में था। वह जीवन GBC ब्यूरो यानी कि गवर्निंग बॉडी कमीशन ब्यूरो के चेयरमैन रहे, जो कि भारत में इस्कॉन की उच्चतम कमेटी है। मेरे लिए महाराज सबसे प्रिय गुरु भाई थे। और जयपताका गोस्वामी महाराज जी जो है, ये जयपताका स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो ये हैं मतलब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये आज भी नित्य सेवा में संलग्न है। तो जब मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ और मुझे महाराज के तिरोभाव के विषय में सूचना प्राप्त हुई तो मैं एकदम ही आश्चर्यचकित रह गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि महाराज अब इस धरातल को छोड़कर चले गए हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि कोई ये सोचता है कि वैष्णव की मृत्यु हो गई है तो वह मूर्ख है। वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होती। महाराज की दिव्य वाणी प्रतिक्षण हमारे साथ है। उस समय मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। लगातार 3 दिन तक मेरा रक्त शोधन यानी कि डायलिसिस चल रहा था। मेरे शरीर में कई समस्याएं थी, परंतु आज उनके प्रति प्रगाढ़ स्नेह और आत्मीयता के कारण मैं यहाँ खींचा चला आया। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको महाराज का पवित्र सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो ये बताते हैं जयपताका स्वामी महाराज की उनका एक आदर्श वैष्णव व्यवहार था। महाराज ने कई बार मुझसे प्रश्न किया था, क्या मैं मायापुर बोर्ड की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता हूँ। हर बार मैंने उनसे अनुरोध किया, महाराज कृपया 1 और वर्ष आप इस कमेटी में रहिए। महाराज ने मेरे ये विनम्र अनुरोध को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। वह 1 और वर्ष उस कमेटी में सेवारत रहे, जो उनकी महानता और विनम्रता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में हम एक दूसरे के साथ गहन विचार विमर्श करते रहे, जिससे हमारे बीच का संबंध और भी प्रगाढ़ होता चला गया। मायापुर हो या अन्य कोई स्थल, महाराज प्रत्येक स्थान पर अपने शिष्यों और अन्य भक्तों की देखभाल स्वयं करते थे। उनकी सेवा भावना और समर्पण अद्वितीय थे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार महाराज मुझे बहुत प्रिय थे, उसी प्रकार आप सब भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो ये बताते हैं उन्होंने कैसे शील प्रभुपाद की इच्छाओं की पूर्ति की। तो दिल्ली NCR में महाराज ने लगभग 18 मंदिरों की स्थापना की है। ये वास्तव में एक दिव्य चमत्कार है जो महाराज ने किया है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि इन सभी मंदिरों में जाऊं, किंतु जो कुछ भी महाराज ने किया है वह सचमुच अद्वितीय है। मुझे स्मरण है कि शील प्रभुपाद ने कहा था कलकत्ता में कम से कम 10 मंदिर होने चाहिए, किंतु हम अभी तक वह नहीं कर पाए हैं, जबकि महाराज ने हमसे पहले ही दिल्ली में भव्य और दिव्य मंदिरों के निर्माण की सेवा पूर्ण की है। हम दोनों में और महाराज भारत में BBT भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी और उसके पुराने सदस्य रहे। महाराज BBT के अध्यक्ष थे और उनके आध्यात्मिक नेतृत्व में भारत पुस्तक वितरण सेवा में संपूर्ण विश्व में सबसे आगे रहा। समस्त भारतीय भक्तों ने पुस्तक वितरण सेवा में संपूर्ण विश्व में समस्त भारतीय भक्तों ने पुस्तक वितरण सेवा में अद्वितीय योगदान दिया और ये सब महाराज के निर्देशन में ही संभव हुआ है। महाराज के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनकी सेवा, उनका समर्पण और उनकी अद्भुत प्रेरणा हमें जीवन भर मार्गदर्शन देती रहेगी।
उनका सेवा और उनका जीवन सदा हमारी प्रेरणा बने रहेंगे। तो ये बता रहे हैं कि उनका अद्भुत था समर्पण। महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने शील प्रभुपाद के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। शील प्रभुपाद ने भी हमारे लिए अनेक त्याग किए हैं। उन्होंने कहा था, मैंने 108 मंदिरों की स्थापना की है, अतः इन्हें यथावत संचालित करते रहें, और यदि इनका विस्तार हो सके तो वह सबसे उत्तम सेवा रहेगी। इन उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने निरंतर प्रचार किया। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसका थर्ड पार्ट भी ज़रूर करूँगा। और जय जयकार है जी, जय हो सभी महाराज और वैष्णव की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आप सभी दर्शकों की, भक्तों की, आपकी भी जय हो। तो अगली बार लोकनाथ स्वामी महाराज इनके बारे में क्या कहते हैं हम वो पढ़ेंगे, सुनेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लोकनाथ स्वामी शॉर्ट में क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम सब ने देखा है कि किस प्रकार महाराज गहन निद्रा में होते हुए भी दीप चामर इत्यादि से आरती करते थे। यह लौकिक और अचिंत्य था, जो कि उनके श्री विग्रहों और शील प्रभुपाद के प्रति अपूर्व समर्पण का प्रतीक था। उनका जीवन 24 घंटे कृष्ण भावना अमृत से परिपूर्ण था। सेवा में पूर्णतः संलग्न, जागृत अवस्था में ही नहीं, निद्रावस्था में भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय हो। हरे कृष्ण हरि बोल।